बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के बारे में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये गुस्ताखी रसूल हैं या इनसे गुस्ताखी नहीं हुई है। यकीन करें, मैं समझता हूँ कि ये गुस्ताखी रसूल नहीं बल्कि रसूल के पुजारी हैं, बल्कि रसूल के जूते के पुजारी हैं। अंदाजा लगाइए, इससे पहले किसी कौम ने अपने नबी को इस तरह नहीं पूजा होगा। मोहब्बत के अंदर इतने आगे मत बढ़ो कि तुम पूजना शुरू कर दो। जिस तरह आज अली रजी अल्लाह तआला के साथ मोहब्बत के दावे और उनको मुश्किल किशा बना दिया गया, हुसैन रजी अल्लाह तआला को पुकारा जा रहा है, और क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतने आगे बढ़े कि अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया मोहब्बत की वजह से। और आखिरी कौम ने, आखिरी उम्मत ने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा मोहब्बत की वजह से। और अली इंजीनियर साहब का वो बयान भी मैंने सुना है, कहते हैं कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि या अल्लाह, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के ऊपर बोसा देने की इजाज़त दी जाए। गौर करो अल्लाह के बंदो, इंसान मोहब्बत में कहाँ तक चला जाता है कि वो शिर्क की हदें क्रॉस कर देता है। बताइए, सहाबाए किराम से ज़्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है नबी अलैहिस्सलाम से? और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर सिद्दीक को थी, फिर उमर बिन खत्ताब को थी, फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। लेकिन कहीं नहीं आता है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पाँव के ऊपर बोसे दिए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव को बोसे देने की किसी को इजाज़त दी है। वो नबी जो उठने की इजाज़त नहीं देते थे एहतराम के लिए। तो ये जो झुकना है किसी के सामने तकरीम के लिए, और चाहे कराटे मास्टर हो जिस तरह झुकते हैं, चाहे ये ईद बकरीद के ऊपर औलाद पाँव चूमती है, ये शिर्क की चीज़ है, ये बंदगी है। और ये जो बयान है इनका अली इंजीनियर साहब का, ये तो एक स्टैंप है पूरी तरह कि ये नबी अलैहिस्सलाम के पुजारी हैं, नबी के जूते के पुजारी हैं। अब क्या कोई बरेलवियों को कहे, सब्ज पगड़ी वालों को, या किसी और को कोई क्या कहे, जरा ये अपने कानों से सुनो, अपनी आंखों से देखो। इसमें वीडियो का असर होता है, ताकि वीडियो देखो, खुद देखो क्या हजरत साहब इरशाद फरमा रहे हैं। सुनो जरा। अली भाई, पहला सवाल बड़ा क्रिटिकल है और जरा ज़ाती नौयत का है, और उसमें यह कि ये जो आज आपने हमारे बरेलवी भाइयों की तरह नालैन शरीफ के नक्श का बैज लगा रखा है, इसकी शरई हैसियत क्या है? वैसे मेरा ख्याल है इससे पहले तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपने कई सालों से ये जो अपने टेबल के ऊपर किताबें सजा रखी हैं, इनकी शरई हैसियत क्या है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने के दौरान ये किताबें इस तरीके से सजी हुई हों। इसकी शरई हैसियत तो हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछी। हालांकि ये किताबें भी कुछ सहाबा ताबीन ने तो नहीं लिखवाई, बाद में मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, और उसके बाद किताबें लिखी गई। लेकिन इस तरीके से टेबल पे सजाना और हर लेक्चर में उसको सामने रखना, तो ये भी एक अच्छा तरीका इसी प्लेटफॉर्म से जारी हुआ। बिदअत नहीं, अच्छा तरीका। जिस तरीके से अच्छा तरीका है कुरान हकीम के सॉफ्टवेयर्स PDF फॉर्म में उसे लेके आना, अहादीस के सॉफ्टवेयर्स। देखिए, अब तशरीह जो मर्जी करो, जब तुमने जूता बैज की तरह यहाँ लगा लिया, और कुछ लोग पगड़ी पर लगाते हैं जूता, और कुछ लोग अपने मस्जिदों के दरवाजे तक इस जूते की शक्ल के बनाते हैं, मस्जिदों के दरवाजे। फिर अलमारियों मैंने देखी हैं, और जालियों के ऊपर मैंने गुम्बद बने देखे हैं, और फिर वो सारे उनके सामने नमाजें पढ़ते हैं, माथे टेकते हैं। तो देखो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, अगर वाकई ये जो नालैन की शक्ल जो है, ये नबी अलैहिस्सलाम इस तरह के जूते पहनते थे, तो सुन्नत ये है कि इसी शक्ल के जूते बनवाओ और फिर उनको पहनो, ताकि तुम सुन्नत के ऊपर चलने वाले बनो। लेकिन उन जूतों को सरों पर रखना और या बैज बनवा के पहनना, तो ये तो जूते की पूजा है भाई, ये प्रस्तश है। अब सुनो, सुन्नत किसको कहते हैं? एक आलिम दीन इसको सुन्नत किस तरह कहते हैं? डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कराची में इसी तरह के जूते बनवाए थे,
और उनको पहना है, और देवबंदियों ने चीखना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। बरेलवियों की तो क्या हाल हो गए, उनकी तो गशी तारी हो गई होगी कि आलमे दीन नालैन को पाँव के नीचे, अंदाजा लगाइए, पाँव भाई जूते हैं उस शक्ल के। सुन्नत ये है कि उस शक्ल के जूते पहनो, यकीन कीजिए ये सुन्नत है, और ये बड़ी जुर्रत चाहिए। आज अगर किस में जुर्रत है कि नबी अलैहिस्सलाम के नालैन की तरह जूते बनवाए और उनको पाँव में पहनने की हिम्मत रखे। क्या नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम कभी किसी को चादर दे देते थे, कभी किसी को कमीज भी दी है उन्होंने, अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को अपने जूते दे देता तो क्या वो सर पर रख के आगे पीछे चलता और लोग उसको क्या कहते? जूते तो उसने पहनने थे, तो जूते पहनने की चीज है। लेकिन अली इंजीनियर साहब की तौहीद ये है, इनकी तौहीद देखिए जरा, इनकी तौहीद में भी शिर्क है। अल्लाह के बंदों गौर करो। हालांकि जब ये शिर्क के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा शिर्क का कोई दुश्मन कोई नहीं है। और फिर शिर्क करने वालों के पीछे जब नमाजें पढ़ते हैं कहते हैं मेरे इमाम है, यानी शिर्क करने वाले इनके लीडर हैं, इनके इमाम हैं, तो नमाजें तुम्हारे मुंह पर अल्लाह ताला मारेगा, जूते के पुजारियों। और फिर कहते हैं कि जन्नत में हमें अल्लाह ताला मिनी गार्ड बना देगा। इसकी सोच देखो। और दलील ये है कि जन्नत में हमेशा हम रहेंगे, अल्लाह भी हमेशा रहने वाला है, हम भी जन्नत में हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला जो चाहता है कुन फयकून का मालिक है, जो चाहता है हो जाता है, जो कहता है फौरन हो जाता है, इरादे से हो जाता है। कहता है जन्नत में भी हम जो इरादा करेंगे वो हो जाएगा, जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो ये दो सिफतें अल्लाह ताला इनको दे देगा। और फिर कहता है मिनी गार्ड छोटे छोटे अल्लाह बना देगा। और जन्नत में पहुंचोगे तो छोटे अल्लाह बनने का शौक पूरा करना, ना मिनी गार्ड बनने का। ऐसे लोगों को तो जन्नत की खुशबू तक ना पहुंचेगी शिर्क करने वालों की। और मसला ये है कि जन्नत में जो कुछ जन्नती मांगेंगे वो अल्लाह उनको देगा, जो ख्याल करेंगे अल्लाह उनके सामने ले आएगा। अल्लाह की वो ताकत और वो कुदरत, वो इल्म सामने आएगा। ये मामला है अल्लाह के बंदों। कितनी सादा सादा बातों को इन्होंने घुमा फिरा के ऐसा पेश किया है, और दुनिया को इस कदर ये गुमराह कर रहे हैं, इतना शिर्क फैला रहे हैं। फिर सहाबा इकराम के लिए कैसी गलीज ज़ुबानें ये बोलने वाले ये मोमिनीन कहलाते हैं, और उनके फ्रंट गार्ड बने हुए हैं ये अली इंजीनियर साहब। बहरहाल चंद दिनों का मामला है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा कौन हक पर था और कौन बातिल पर था, किसने शिर्क फैलाया और किसने तौहीद फैलाई। तो मेरे इल्म के मुताबिक मेरे भाइयों, मेरी राय समझो, मेरी दरख्वास्त समझो, मेरा अकीदा समझो कि इस दौर के अंदर अगर सही मानों में किसी ने कुरान और हदीस को पेश किया है एक आलमी दीन ने, और वो मैदान में आ गए हैं, वो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी वजह से ये मौलवी सारे इनके खिलाफ हैं। अली इंजीनियर भी इनके खिलाफ बोलता है, तौसीफुर रहमान भी इनके खिलाफ बोलता है, उसका भाई भी इनके खिलाफ बोलता है, सारे बोलते हैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके पेट पर लात मारी है कि दीन के जितने ये उजरती ज़राए हैं, चाहे अजान देने का मामला हो, इमामत का मामला हो, ये हराम है, नाजायज़ है। और फिर जो शिर्क के अंदर मुब्तला है वो इमाम तो क्या, वो मुक्तदी बनने के लायक नहीं। इस वजह से अली इंजीनियर को बहुत तकलीफ होती है कि डॉक्टर साहब तो कहते हैं मुक्तदी भी बनने के लायक नहीं, और ये उनको इमाम बना रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं तुम और तुम्हारे बड़े सारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं जिन्होंने ये कुफ्र शिर्क फैलाया है, अहमद बिन हम्बल हो, इब्ने तैमिया हो, इब्ने कय्यम हो, किताब रूज इन्होंने लिखी है, कितना शिर्क फैलाया इन्होंने, जिसको जलाली साहब पेश कर रहे हैं कि देखो इब्ने कय्यम ने फरमाया है कि कब्र वाले से राब्ता करने के लिए ये अल्फाज कहे जाएं तो कब्र वाले से टेलीफोन कॉल मिल जाती है। शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं किस तरह कब्र के चक्कर लगाओ और उसके बाद कब्र वाले से राब्ता कर लो, फिर जो मर्जी पूछो। ये सारे के सारे अल्लाह के बंदो इसी तरीके से कुफ्र शिर्क के अंदर डूबे हुए। डॉक्टर इसरार कहते हैं वादतुल वजूद को मैं सूरह अल हशर से साबित कर सकता हूँ। और शाह वलीउल्लाह साहब भी ये कह के गए हैं कि वादतुल वजूद जो है ये कुरान की एक नस से साबित है। मोहम्मद हनीफ ने सजदा ताज़ीमी कुरान से साबित करने की कोशिश कर दी, तो क्या किया जाए। बहरहाल छूट मिली हुई है, चंद दिनों का ये मामला है। जब अल्लाह के पास पहुंचोगे ये शिर्क लेके और ऐसे इमाम और ऐसे लीडर लेके, इनके साथ फिर हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। अगर आग में रहने का बहुत शौक है, इनकी बातें मानो, इनके पीछे चलो। और अगर जहन्नम से डर लगता है और जन्नत को हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के बंदो किताबुल्लाह की तरफ आ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।